नमस्कार, स्टडी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की सुबह आपके लिए सुरीली हो, आपके लिए मजेदार हो और चाय की चुस्की के साथ आप इस दिन की शुरुआत करें। आज की कहानी एक बहुत ही अनोखी कहानी है कि जिसमें हम जानेंगे ऐसी बात कि जो हमें मालूम है पर हमें उसका शायद एहसास नहीं है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कहानी अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जीवन में इस बात को जानते हैं पर मानते नहीं, और जो लोग मानते हैं वह इसका जरूर फायदा उठाते हैं। एक बार की बात है, एक सुनार के पास एक बहुत ही कीमती अंगूठी थी। ये कीमती अंगूठी इतनी ज्यादा कीमती थी कि इस बात का एहसास उस सुनार को भी नहीं था। इस अंगूठी को लेके वह सुनहारों की बाजार में गया, जहां पे बहुत सुनहार थे। उन लोगों के पास गया और उनको जाके इसने अंगूठी दिखाई। किसी को भी इस अंगूठी को देख के यह विश्वास नहीं आ रहा था कि इतना कीमती नग, इतना कीमती हीरा किसी के पास हो सकता है। उसका साइज, उसका कट, ये सब कुछ देख के लग रहा था कि ये ऐसा हो कैसे गया, तुम्हारे पास आ कैसे गई। और कोई भी इस अंगूठी की कीमत देने को तैयार नहीं था। इस बाजार के अंदर मानो शोर सा मच गया इस अंगूठी के बारे में कि किसी ऐसे व्यक्ति के पास ऐसी अंगूठी है कि जिसकी कोई कीमत नहीं डाल सकता। अब एक व्यक्ति जो कि ठग था, वह इस आदमी के साथ दोस्त बनने की कोशिश करने लगा। ठग कौन होता है? जो हमारा अपना बन के हमारे को लूट के ले जाता है। तो एक ठग था, उसको भी खबर मिली और इस आदमी को मालूम चला कि यह व्यक्ति जो है फलाने होटल में ठहरा हुआ है, फलाने जगह पे ठहरा हुआ है। अभी इसने क्या करा, इस व्यक्ति के नजदीक जाने के लिए उसी जगह पे जाके ठहर गया। अभी ये जब बाहर घूम रहा था तो इसने बताया कि आप कहां रहते हैं, कहां रुके हुए हैं। इसने, अरे मैं भी वहीं रुका हुआ हूं। और ये इसके साथ दोस्त बन गया। जहां ये खाना खाए वहां भी खाना खाने चला गया। इस व्यक्ति से पूछा कि अभी आप आगे कहां जा रहे हैं? तो उसने बोला, मैं फलाने शहर जा रहा हूं, मेरे पास कुछ सामान है जिसकी कीमत मेरे को इस सराफा बाजार में नहीं मिल पाई, तो मैं इससे बड़े बाजार में जा रहा हूं। बोला, अच्छा, अरे वहां तो मैं भी जा रहा हूं, ऐसा करते हैं साथ ही चलते हैं। तो उसने बोला, अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा साथ हो जाएगा, आप भी मेरे साथ चलेंगे। तो ऐसा करके अब ये दोनों जो है अगले दिन साथ हो लिए और साथ चल पड़े। ये अगले दिन जब साथ चले तो बहुत सारी बातें हुई, इस कीमती नग के बारे में भी बातचीत हुई। अब ये लोग जब नए शहर में पहुंचे, बड़े सराफा बाजार में पहुंचे, तो ये लोग ने साथ में एक होटल लिया, एक होटल का कमरा लिया। और इस होटल के कमरे में साथ में इन लोगों ने कपड़े वपड़े उतारे, अपना बजट सोचा कि हम अगले दिन जाएंगे, और कपड़े वगैरह बदल के जो है ये तैयार हो गए कि अब हम सोते हैं। अब जब ये रात को सोने लगे तो जो ठग था उसने सोचा कि बस अब तो ये सो जाएगा और मैं इसकी अंगूठी लेके गायब हो जाऊंगा और उस अंगूठी को बेच के मेरे को फायदा हो जाएगा, मेरे को पैसे मिलेंगे। अब ये आदमी सो जाता है, जो ठग है वो भी सोने की एक्टिंग करता है, सोता नहीं है, सोने के जैसा बिल्कुल लेट जाता है। जब वो आदमी को गहरी नींद आ जाती है, ये ठग जो था ये रात को उठता है और उठ के फटाफट इसके जो कपड़े थे, जो सामान था, उसमें उस अंगूठी को तलाशने लगता है। जब ये अंगूठी को तलाश रहा होता है तो इसको अंगूठी मिलती नहीं है। ये पूरा बैग ढूंढ मारता है, पूरा बैग ढूंढता है, सारे कपड़े ढूंढता है, बोलता है ये अंगूठी है कहां? इसको अंगूठी नहीं, खैर नहीं मिलती। थक हार के सुबह हो जाती है और इससे पहले ये आदमी उठे, ये भी चुपचाप जाके सो जाता है। अब ये सोचता है कि हम दोनों एक ही कमरे में हैं, इस पूरे सामान में इसके पास अंगूठी नहीं है। तो जब ये सुबह उठता है तो ये आदमी बोलता है कि और जी कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया है जी। बोले कि मैंने तो सुना था कि आपकी अंगूठी की जो रोशनी है वो इतनी तेज है कि कमरे में आपको नाइट लैंप जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, इतनी ज्यादा रोशनी आपकी अंगूठी के अंदर है। बोला, हाँ जी, अंगूठी में इतनी रोशनी तो है, अगर उसको बाहर निकाला जाए तो। मैंने अंगूठी अंदर रखी हुई थी। बोला, अच्छा, आप ही के पास थी? बोले, हाँ। बोले, दिखाओ। तो उसने उसको झट से दिखा दी। बोला, देखो ये अंगूठी है। बोला, अच्छा, ये अंगूठी आप ही के पास थी? बोला, हाँ मेरे पास थी। बोला, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब ये दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। सुबह से शाम तक वो व्यक्ति भी बाजार में घूमता रहा, दोनों बाजार में अलग अलग घूमते रहे। शाम को ये दोनों फिर से मिले
तो इसने पूछा, हाँ जी अंगूठी की कीमत मिल गई? बोला नहीं, ये अंगूठी की कीमत यहाँ पे भी किसी के पास इतने पैसे नहीं है कि कोई इसकी कीमत दे सके, ये बहुत महंगी है। तो किसी ने मुझे बोला है कि फला फला शहर में अगर आप जाओगे, अगर वहां जाओगे तो वहां पे और बड़े व्यापारी हैं, वहां पे शायद किसी की हिम्मत हो कि इस अंगूठी की कीमत डाल सके। उसने बोला अच्छा, मैं भी तो उसी शहर में जा रहा हूं, तो चलो साथ ही चलते हैं। बोले हाँ जी साथ ही चलेंगे। अब इनको आज फिर से यहीं पर रुकना था, आज ये फिर से वहीं रुक गए। आज तो ठग ने सोचा कि आज तो मैं इसकी अंगूठी चुरा के रहूंगा, आज तो मैं इसकी अंगूठी लेके रहूंगा। दोनों एक ही कमरे में रुके हुए थे, दोनों ने फिर कपड़े बदले, रात को सोने के कपड़े पहन लिए, जिसको पहन के सोया जाता है, ढेर ढाले कपड़े पहन लिए, अपने जो दिनचर्या के कपड़े थे वो उतार के टांग दिए। अब जो है जैसे ही आगे फिर से यही हुआ कि जैसे ही इस व्यक्ति को जिसके पास अंगूठी थी इसको नींद आ गई, ये ठग फिर से उठा। इसने सोचा आज तो मैं ढंग से ढूंढूंगा, क्योंकि अंगूठी अभी इसकी बिकी नहीं है। इसने फिर से इसके बैग छाटे, इसके सारे कपड़े ढूंढ डाले, इसकी सारी चीजें ढूंढ डाली, पर इसको कुछ भी अंगूठी का नामो निशान नहीं मिला। ये थक के बैठ गया, ये सोचने लगा कि ये अंगूठी रखी कहाँ है। इसने बिस्तर के नीचे देखी, बेड के नीचे देखी, सब जगह होटल के कमरे में ढूंढी। इसने कहा ये कहाँ है, अंगूठी कहाँ रखता है ये रात को, मैं इसके साथ हूं, इसके पास अंगूठी थी, इसने शाम को भी मुझे दिखाई कि इसके पास अंगूठी थी, हाथ में नहीं पहनी हुई है, ये अंगूठी है कहां। थक हार के बेचारा फिर सो जाता है। सुबह उठता है, सुबह फिर बोलता है कि जी रात को भी आपकी अंगूठी की चमक दिखाई नहीं दी, कि मुझे तो लगा था कि अगर कहीं पे भी आपने रखी होगी तो कमरे में कुछ तो रोशनी आएगी, कोई रोशनी नहीं थी कमरे में। तो बोला कि जी वो कपड़े के अंदर जब उसको ढंग से ढक के रख दो तो फिर रोशनी नहीं आती है, अगर किसी को कवर करके रख दो, ढक के रख दो, रोशनी नहीं आती है। बोला अच्छा, बोला है आपके पास अंगूठी, दिखाओ तो। उसने फिर दिखा दी। उसने बोला देखो ये रही मेरी अंगूठी। अभी जो ठग था ये सोचने लग गया, इसने कहा कि भाई ये अंगूठी छुपाता कहां है। खैर इन्होंने अगले शहर को जाना था तो अगले शहर को ये लोग चल दिए। अब ये लोग रास्ते में बातें करते जा रहे हैं इधर उधर की, अपनापन विश्वास जीत लिया था। अब विश्वास तो जीत चुका था, तो ये लोग फिर से जब नए शहर में गए तो वहां पे जाके भी एक साथ एक कमरा ले लिया, होटल का रूम ले लिया, और एक ही होटल के रूम में रुकने की सोची कि पैसे कुछ बच जाएंगे। इसने बोला कि ठीक है तो आप आज तो आराम करते हैं, कल जाएंगे बाजार। बोले हाँ कल जाएंगे बाजार। इसने सोचा अब आज तो मैं ढूंढ के रहूंगा, आज तो मैं अंगूठी को ढूंढ ही लूंगा। फिर सो गए। फिर रात को इसने अंगूठी ढूंढी, फिर इसको उसके किसी कपड़े में, किसी बैग में, कहीं पे भी उसको अंगूठी नहीं मिली। अब ये आदमी जब ठग था ये बिल्कुल थक गया, हताश हो गया। जब ये हताश हो गया, ये सुबह उठा, और सुबह उठने के बाद इसने फिर से पूछा कि भाई साहब वो अंगूठी आपके पास ही है, संभाल के रखी है ना। बोला हाँ जी बिल्कुल संभाल के रखी है, देखिए मेरे पास अंगूठी है। बोला अच्छा, जब संभाल के रखी है मेरे को एक बात बताइए, मैं ना आपसे एक बात कन्फेस करना चाहता हूं, आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपको एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं। बोले क्या? बोले भाई साहब हाथ जोड़ के विनती है कि मैं हूं ठग। मैं पहले दिन से, जिस दिन आपसे मिला था, मुझे आपकी अंगूठी के बारे में पता था, और मैं जानबूझ के आपके पीछे लगा था, और मुझे यह था कि जब रात को आप सो जाओगे मैं सुबह अंगूठी लेके दरवाजा खोल के होटल का और मैं चला जाऊंगा और अंगूठी लेके आपके चला जाऊंगा। मुझे 3-4 दिन हो गए, मैं 3-4 दिन से आपके साथ हूं। मैं रात को जब आप सो जाते हो मैं अंगूठी ढूंढता हूं, मुझे अंगूठी नहीं मिलती। मेरे को अभी आपकी अंगूठी नहीं चाहिए। मुझे समझ में आ गया कि आप मेरे से ज्यादा चालाक है, मेरे से ज्यादा समझदार है। मुझे तो सिर्फ इतना बता दो कि आप ये अंगूठी रखते कहां हो। अब ये आदमी मुस्कुराने लगा, बोला कि भाई साहब मैं समझदार नहीं हूं, मैं तो बड़ी साधारण बात है जिसको मैंने समझ लिया और जिसको आप नहीं समझ पाए। बोले क्या? बोले मुझे सिर्फ इतना बता दो आप रात को छुपाते कहां हो, मुझे लंबी बात मत करो, मुझे सिर्फ इतना बता दो ये अंगूठी आप रात को रखते कहां हो। बोला भाई साहब आप कहां ढूंढते हो मेरी अंगूठी? बोला मैं आपकी अंगूठी आपके कपड़ों में भी ढूंढता हूं, आपके बैग में भी ढूंढता हूं, आपके जूतों में भी ढूंढता हूं कि शायद जूतों के अंदर रख दिया हो, आपके गद्दे के नीचे भी ढूंढता हूं, ताकि आपके तकिए के नीचे भी रात को ढूंढ लेता हूं, पर मुझे अंगूठी नहीं मिलती कि आप अंगूठी रखते कहां। बोला भाई साहब आपने मेरे तो सारे कपड़े और सारी चीजें देख ली, आपने अपने कपड़े देखे क्या? मैं रोज रात को सोने से पहले जब आप कपड़े बदलने जाते हो, मैं आपके कभी बैग में और कभी आपके कपड़ों में, आपके जो टंगे हुए कपड़े हैं उसकी जेब में अंगूठी रख देता हूं आपको बगैर बताए। मुझे मालूम है कि अगर आप ठग हुए तो आप सब जगह ढूंढोगे पर अपने पास नहीं ढूंढोगे, आप सब जगह बाहर ढूंढोगे पर अपने पास नहीं ढूंढोगे।
और यही होता है कि जैसे सुबह आप नहाने के लिए जाते हैं, मैं उस जगह से आपकी अंगूठी निकालता हूं, वापस अपनी जेब में डाल देता हूं। देखिए, हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा होता है। हम लोग भी परमात्मा को बाहर सब जगह ढूंढते हैं, और संत महात्मा आके ये भेद हमारे सामने खोलते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर है। हमने सब जगह बाहर ढूंढा, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में, जो बहुत जरूरी है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सब बहुत जरूरी है माहौल बनाने के लिए, संत महात्मा ऐसा बताते हैं। पर कभी भी हमने अपने अंदर झांक के नहीं देखा कि क्या वो परमात्मा हमारे अंदर तो नहीं है। हम सब जगह बाहर ढूंढते हैं ना। इस कहानी से हमारे को ये शिक्षा मिलती है कि बाहर हमारे को माहौल जरूर बनाना चाहिए। बहुत अच्छा है, बाहर का माहौल बहुत जरूरी है। हमें अपने जो नित्य कर्म है, पूजा का पाठ, जो कुछ भी आप करते हैं, जो कुछ भी आपको आपके पेरेंट्स ने सिखाया, वो हमें बिल्कुल करने चाहिए। पर साथ साथ उस परमात्मा को हमारे को अपने अंदर ढूंढना चाहिए, जो सभी संत महात्माओं का उपदेश है, जो सभी धार्मिक पुस्तकें, सभी धर्म ग्रंथ हमारे को बताते हैं। आज के लिए इतना ही। हम एक बार कल मिलेंगे आपको एक नई कहानी के साथ। आज के लिए नमस्कार।